हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम बिहार बोर्ड जो कि क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उसको लेकर जो इम्पोर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन होता है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेज होता है आने का, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग ज़रूर समझिए और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास भी करिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इस टाइप के यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का प्रयोग करके 306 तथा 657 का मसा निकालें। क्या करा? मसा निकालने की बात बोला जा रहा है। तो आपको इस टाइप से नहीं कि क्लास 8 में हम पढ़े हैं या तो 7 में पढ़े हैं, 4 में पढ़े हैं, उस टाइप से आपको नहीं बनाना है। आपको इसमें ये बनाना है यूक्लिड विभाज्यता प्रमेय का नियम से। तो आपको हम दोनों टिप्स बताने वाले हैं। तो दोनों बात, अगर आपको कोई बात अगर एक बात ध्यान में रहेगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करिए, भागा विधि से हम बना सकते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि अगर हम भागा विधि की बात कर लेते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नियम से अगर नहीं आता, तो सबसे पहले भागा के रूप में हम इसको बना लेते हैं, है ना, 657, ताकि आपको समझाने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अब हम 2 बार लगा देते हैं, है ना। तो 2 बार कितना हो जाएगा हमको, 6 दूना 12 मतलब कि 6 हो जाएगा, है ना। 6, इसको 2 से हम गुना करके यहाँ पे लिख दिए, तभी ये कितना हो गया, 5 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, तो कितना बच गया, अब 45 बच गया। जब 45 बच गया, ये 6 क्या हो गया, कट गया। फिर इसको ऐसे करते हैं, फिर यहाँ 6 लिखते हैं, 306। आप ऐसा ही पढ़े होंगे बच्चा में, आप ऐसा ही पढ़े होंगे ना कि आपको मसा निकालना इस टाइप से। तो चलिए अब इसको हम कितना बार में लगाए, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको 6 बार में लगा देते हैं। कितना, 6 बार में। तो 6 से गुना कर दीजिए 45 में, और लिखिए यहाँ 6 5 30 के शून्य, हाथ में 3 बच गया, और 6 6 24, 3 कितना हो गया, 27, मतलब 270 हो गया। कितना हो जाएगा हमको, 270 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही होगा। एक दही पैंच चलिए 10 10 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3। अब ये 2 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से घेर के फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, 45 लिखते हैं। फिर कितने बार में जाएगा, एक बार में, काहे कि 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, एक दही पैंच चलिए 10 10 5 15, 15 में से अगर 6 हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 36। तो ये अगर 36 9 से भागा देंगे 36 में, तो 9 चौ 36 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कट रहा है, तो हमको मसा तो आ जाएगा 9, लेकिन हमको इस टाइप से तो बनाना नहीं है। तो इस टाइप से नहीं बनाना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम सबसे पहले लिखते हैं कितना, 600 कितना है, 57। तो 657 लिखते हैं, 657 बराबर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 306 गुना कितना है, गुना में लिख देना है, जो कि भागफल आ रहा है ना, कितना लिखना है हमको, 2 लिख देना है। जितना भागफल आया 2 लिख देते हैं। प्लस में हमको कितना बच रहा है, 45 बच रहा है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45 लिख देंगे, यही मेरा आ गया। अब हमको कितना को करना है, अब हमको 306 को करना है। एक बार तो इसको कर दिए, अब ये 306 को, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 306 बराबर, अब लिखेंगे हमको कितना, 45, है ना, ये 45 गुना 2 प्लस कितना, 36, या ये हो जाएगा मेरा, यही होगा ना। अब हम क्या करते हैं, अब लिखते हैं 45 को। अब क्या करते हैं बच्चों, अब लिखेंगे हम 45 को। तो लिख सकते हैं 45 बराबर, हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कितना से हम भागा दे रहे हैं, 36 से। तो यहाँ 36 गुने भागफल कितना आया, 1 आया। भागफल कितना आया, 1 आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस बच रहा है कितना, 9 हो गया। अब हमको कितना, 36 को करते हैं, तो 36 बराबर लिखते हैं, हमको कितना, 9 से भागा दे रहे हैं ना, 9 से कितना बार में, 4 बार में। अब भागफल कितना आ रहा है, 0। तो यही जो मेरा आएगा, यही मेरा मसा हो जाएगा। मसा कितना हो जाएगा, मसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो मसा हमको 9 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं कि अतः मसा बराबर, अतः मसा बराबर कितना है,
657 इंटू 306 का मसा हमको 9 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर आप वहाँ पे रफ कॉपी मिलता है तो रफ कॉपी में पीछे ऐसे कर लीजिएगा, उसके बाद यूक्लिड विभाजकता का नियम से परिमेका से बना लीजिएगा इस टाइप से। तो अगर आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो चलिए ये हम भाग विधि में हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये कहीं ना कहीं आप लोग समझे होंगे। तो चलिए अब हमको दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये है कि समीकरण निकाले 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कि अगर आपको एग्जाम में यही भी पूछ लिया जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें या तो ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें, तो आप जानते हैं कि आप 5 प्रकार का होता है, तो पांचों में से कोई ना कोई पूछ देता है, या तो विलोपन विधि से या तो लुप्तीय विधि से, था ना। तो आप इसको बनाइएगा, कैसे बनाइएगा जो देखिए। सबसे पहले समीकरण लिख दीजिएगा। तो चलिए समीकरण फर्स्ट है 2x + 3y बराबर 11 है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। अब हमको 2x - 4y बराबर -24 है, इसको हम समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। तो जब समीकरण हम 2 से चले या तो 1 से चले, तो चलते हैं हम समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बात किया तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यदि चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमको क्या लिखते हैं, 2x + 3y बराबर 11। आप लोग समझिएगा। तो देखिए 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 से चले हैं, तो समीकरण 1 को ले रहे हैं। तो अब देखिए, अब हमको क्या कर देते हैं, इसको 3y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 11 - 2x, इसको हम बराबर के उस साइड भेज दिए, इसको बराबर के हम इस साइड ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम y बराबर ऐसे भी तो कर सकते हैं 11 - 2x बटा 3, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो y जहाँ जहाँ y होगा तो y के मान हम इतना धर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। y के मान हम 11 - 2x बटा 3 धर सकते हैं ना। तो चलिए तो लिख देते हैं कि समीकरण, जो समीकरण है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, है ना, क्या करने पर, रखने पर। तो देखिए समझिएगा कि अगर हमको y बराबर समीकरण 2 में जहाँ y है, जहाँ समीकरण 2 में ये पूरा मान धर देंगे 11 - 2x बटा 3, हम पूरा मान धर देंगे तो x का मान हमको पता चल जाएगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा, हम लिखते हैं 2x - 4y बराबर -24, ठीक है। तो यहाँ 2x है तो 2x धर देते, माइनस यहाँ 4 है तो यहाँ 4 भी धर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए y के जगह पर ये पूरा मान धर रहे हैं, y के जगह पर 11 - 2x बटा 3 बराबर हम इधर -24 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ y था वहीं पे नहीं इसका मान धरे हैं, y का मान इतना है तो यहाँ y के जगह पर यहाँ इतना पूरा टोटल धर दिए। अब हमको क्या करना है, अब देखिए यहाँ 2 है तो 2x माइनस, इसको 4 से गुना करिए 11 में, एक बार तक कितना हो जाएगा 44, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमको प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस हम प्लस कर देते हैं, 4 दूना के 8x हो जाएगा। ये तो बटा में बच गया 3, तो हम यहाँ पे 3 धर देते हैं, बराबर लिख देते हैं -24। अब इसको क्या करते हैं कि इसको कुछ नहीं तो नीचे में तो 1 हो गया, तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, एलसीएम हमको आ जाएगा 3। तो देखिए 1 से अगर भागा देंगे 3 में तो कितना बार में 3 आएगा, 3 बार में। तो जब 3 आया, तो जब 3 को इसको 2 से मल्टीप्लाई मतलब कि गुना कर देना है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x माइनस। अब देखिए ये तो 3 से 3 में भागा दिए था, कितना हुआ 1 हुआ। 1 से अगर ये टोटल में अगर हम गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 44 + 8x बराबर हमको कितना हो जाएगा -24। अब इसको हम लिख देते हैं, ये 3 को हम इधर गुना में कर देते हैं, भागा में है
तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x - 44 + 8x बराबर -24 × 3। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको हम गुना यहाँ पे चलिए लिखते इधर अब करते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 6x - 44 और क्या है +8x। अब ये 24 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमको 4 तिया के 12 गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7 मतलब 72 -72 आ जाएगा। ये बात समझ गए होंगे कि -72 आ गया। अब देखिए x वाला को एक तरफ कर दीजिए, जिसमें x नहीं है उसको बराबर के x नहीं है जिसमें उस उधर कर दीजिए। तो देखिए 6x है ना, और ये +8x बराबर -72। अगर इसको 44 को हम बराबर के उस साइड भेज देंगे तो इधर माइनस है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +44 हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अब इसको जोड़ दीजिए 6x और 8x कितना हो जाएगा 14x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 14x। अब देखिए इसको घटा दीजिए, इसको क्या करिएगा घटा दीजिएगा। तो 72 में से अगर बात हम कर लेते हैं, 72 में से अगर 44 घटाते हैं तो -28 हो जाएगा। -72 में से +44 अगर घटाएंगे तो -28 हो जाएगा। इसलिए अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर -28/14। तो इसको 14 दूना 28, इसलिए x बराबर हमको आ जाएगा -2। x बराबर -2 आ गया। यदि x बराबर हमको पता चल गया कि -2 है तो हम y बराबर भी निकाल सकते हैं। तो y बराबर भी हम निकाल सकते हैं। कहिए कैसे? तो इसको हम लिखते हैं कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, किसका x का मान रखने पर ठीक है। तो जहाँ समीकरण 3 हम माने हैं वहाँ x का मान अगर धर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, y के मान निकल जाएगा। तो इसलिए समीकरण 3 ये है। तो y बराबर हम लिख सकते हैं 11 - 2x/3। अब इसलिए y बराबर 11 हो गया -2, और यहाँ x के जगह पर -2 है तो -2 यहाँ गुना का सिंबल हो जाएगा /3। अब देखिए y बराबर हमको हो जाएगा 11, और देखिए माइनस प्लस 2 दूना के 4/3 हो जाएगा। इसलिए y बराबर 11 + 4 कितना हो जाएगा हमको 15, अब 15/3 5 तिया के 15 कट गया। y बराबर हमको कितना आ गया 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः लिख सकते हैं कि x बराबर -2 अब y बराबर हमको 5। यही मेरा क्या आ गया आंसर निकल गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको एग्जाम में इसी टाइप से कभी पूछ देगा प्रतिस्थापन विधि से, कभी ब्रज गुणनखंड विधि से, कभी विलोपन विधि से, कभी लुप्तीय विधि से, ठीक है। तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। आइए भी यूक्लिड विभाजन आपको दोनों विधि बता दें। अगर ये विधि आपको नहीं आ रहा तो पहले भाग विधि से बना लेना है, उसके बाद आपको जहाँ जोड़ने हैं वहाँ भागफल को क्या करना है, जिससे भागा दिए उसमें गुना कर देना है, जितना शेषफल आएगा उसको जोड़ देना है, बाकी आपको आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए और हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। और मेरा 2 क्वेश्चन और हैं, इसमें समझते हैं कि आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा। आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें, है ना। क्या करा है, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो AP समझ रहे होंगे कि AP निकालने के लिए बात कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं द्विघात बहुपद को। इसका क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो शून्यक निकालने की बात किया गया है। तो शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे कि x² + 7x + 10 बराबर हमको 0। इसका शून्यक क्या है 0 है।
तो आप ये बात समझ लीजिएगा कि शून्यक निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका एक टेक्निक चीज़ होता है। तो टेक्निक चीज़ वो आखिर क्या है, वो राज क्या है कि उससे हम कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए समझिएगा, सबसे पहले इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे 10 है, हमको यहाँ लाना है कितना, 7 लाना है। यहाँ पे लाना कितना है, हमको 7 लाना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। ये बात समझ रहे हैं कि जो शून्यक द्विघात समीकरण की बात कर लेते हैं, तो इसका बहुपद में अगर इसको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो जो 10 है ना, 10 को क्या करिए, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ दीजिए। क्या करिए, गुणनखंड तोड़िए। तो देखिए गुणनखंड तोड़ने का तरीका बताते हैं। तो 10 का गुणनखंड तोड़िए तो कितना बार से, 2 5, आप तो लगेगा 5 और 1। तो देखिए अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 आ रहा है, अगर इस दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ 10 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नियम हमको क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। 2 और 5 क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लिया जाए कि अगर जोड़ने की बात, 7 लाने की बात कहा जा रहा है, तो 7 अगर गुना करने के बाद अगर मान लिया जाए कि यहाँ 3 रहता, ठीक है, यहाँ 3 रहता, तो 3 रहता तो क्या करते हम, 5 में से 2 घटाते, गुना करने पर 10, आज जोड़ने या घटाने पर हमको कितना आ रहा है, घटाने पर कितना आ जाता, 3 आ जाता। तो कहीं ना कहीं ये नियम क्या होता, फॉलो करता। तो हमको जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो 5 और 2 को अप्लाई अगर यदि हम कर देते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये समझ गए कि कोई भी हो, गुणनखंड निकालने की बात किया जाए तो कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले लास्ट वाले को क्या करना है, गुणनखंड तोड़ लेना है। क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। ये बात समझ गए होंगे। अगर आपको मान लीजिए कि कोई एग्जाम में डिजिट अगर चेंज कर दिया जाए, तो आप अगर ये नियम जान रहे हैं कि हमको ऐसे बनाना है तो आप आसानी से कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्वेश्चंस पर ध्यान मत दीजिए, नियम उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आखिर ये क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि वहाँ पे डिजिट चेंज कर दिया जाए, मतलब नंबर चेंज हो जाएगा। अगर नंबर चेंज हो जाएगा तो हमको टेक्निक पता है कि अरे भाई यहाँ तो जोड़ने या घटाने पर हमको जितना संख्या उतना लाना है, और गुना करने पर जहाँ इधर जितना संख्या है, जितना नंबर है उतना लाना है। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ना। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस 5x प्लस 2x प्लस यहाँ 10 है तो 10 बराबर में 0। शून्यक कितना है, अभी 0 है। हमें शून्यक तो ज्ञात करना है, लेकिन शून्यक हमें क्या पता नहीं है। लेकिन अभी शून्यक को क्या मान लिए हैं, हम 0 मान लिए हैं। तो चलिए अगर इस दोनों के बात कर लेते हैं, इस दोनों में इस एक्स स्क्वायर, इसमें 5x है, तो इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 5 आ रहा है या x आ रहा है। तो दोनों में देखिए x कॉमन, इसमें 2 गो x है, इसमें एक x है, तो कहीं ना कहीं ये कॉमन आ रहा है। तो हम x के एक बाहर कर देते हैं, यहाँ बच गया कुछ x, ये प्लस है तो प्लस, अगर इसको हम कॉमन ले लिए x को तो अब तो बचा ही नहीं x, तब बच गया कितना, 5। तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 से अगर हम भागा देते हैं 10 में तो कितना आ जाएगा, 5। तो कहीं ना कहीं 2 कॉमन हमको आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं +2, इस यहाँ बच गया कितना, x। अगर 2 से भागा देते हैं 10 में तो हमको बच जाएगा कितना, +5 बराबर कितना आ गया, 0। तो देखिए अब देखिए ये x + 5 और इसमें भी है x + 5, तो एक के हम बाहर कर देते हैं, x + 5। अब यहाँ बच गया क्या चीज, x + 2 बराबर कितना आ गया, 0। अब हमको शून्यक ज्ञात करने की बात कहा गया है, तो एक बार x + 5 बराबर 0 ले लेते हैं, एक बार x + 2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो अगर देखिए x बराबर, अगर हम इसको 5 को बराबर के उस साइड भेज देते हैं तो हमको -5 आ जाएगा। अगर इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, +2 है तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। तो हमको शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक की बात कर लेते हैं। तो शून्य को कितना हो जाएगा, हमको -5
-2। यही मेरा क्या हो गया, शून्यक आ गया। यही मेरा क्या आ गया, शून्यक आ गया। तो आपको अगर क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इस टाइप को क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। अगर नंबर आपको चेंज भी रहेगा तो आप अब अगर ये विधि अगर समझ गए होंगे, बनाने का नियम अगर समझ गए होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, अब हमको क्वेश्चन बोला जा रहा है एपी ज्ञात करने के लिए, है ना। एपी निकालने के लिए तो सबसे पहले एपी की बात कर लेते हैं। एपी ज्ञात करने के लिए तो एपी हम जानते हैं कि एपी क्या होता है। सबसे पहले एपी को समझते हैं कि सबसे पहले ए होता है, फिर उसके बाद कितना होता है, ए प्लस 2d होता है ना। ए प्लस कितना होता है, एपी ज्ञात करने के लिए ए प्लस डी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमको एपी निकालने की बात कहा गया है तो ए प्लस डी होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपको, ए प्लस 2d। उसके बाद फिर हम निकाल सकते हैं ए प्लस 3d। ऐसे ही करते करते डॉट 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 इसी हमको एपी निकालना है। लेकिन हमको तो सबसे पहले प्रथम पद भी पता नहीं है, डी भी नहीं पता है, तो निकल सकता है नहीं। इसका डायरेक्ट मान दीजिए, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है, मतलब टीएन, एन का मान दे दिया है और पदों का मान दे दिया है कितना, 9 दे दिया है, एक 5 दे दिया। तो हमको नहीं ए पता है और नहीं डी पता है, तो आप इसको कैसे बनाए। बहुत सारा ये अगर ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है एग्जाम में तो बहुत बच्चा लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो इसको आज हम बताने वाला बहुत आसान तरीका से, अगर अभी प्रत्यय स्थापन विधि से अगर आप सीखे होंगे तो बस इसी प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि चूंकि टीएन बराबर लिखते हैं, टीएन बराबर फार्मूला होता है कि ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। तो देखिए एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद मतलब कहीं ना कहीं तीसरा पद मतलब एन का मान 3 है और डी का मान तो नहीं पता, लेकिन प्रथम पद दे दिया है 5। तो हम इसको इस फार्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं। एन बराबर ए प्लस एन में तीसरा बोल रहा था 3 माइनस 1, ये है 1, ठीक है। और डी नहीं हमको पता तो डी छोड़ देते हैं, लेकिन पद का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 कर दिए। अब इसको हम इस समीकरण 1 मान सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी एन बराबर ए प्लस, इसको घटा देते हैं कितना बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 को डी से गुना कर देते हैं तो 2d बराबर 5। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए, अब उसी प्रकार से अब हम दूसरे को चलते हैं। दूसरा में क्या दे दिया, सतमा पद दे दिया है और 9वां दे दिया है। पद का मान 9 दे दिया है लेकिन एन का मान 7 दे दिया है। तो चलिए इसी फार्मूला पे लिखते हैं। तो टी एन बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं टी एन बराबर कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो यहाँ ए का मान नहीं पता तो ए छोड़ देते। एन का मान दे दिया है कितना, 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 9 दे दिया है। तो ए प्लस, अगर 7 में से 1 घटा लेंगे तो हमको कितना बचेगा, 6। और 6 को अगर डी से गुना कर देंगे तो 6d हो जाएगा। तो 6d बटा 9, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 ये हो गया। तो देखिए इसमें से कौन किसको क्या करना है। तो देखिए समीकरण 2 ये है, ए प्लस 6d माइनस बराबर 9 है। एगो है समीकरण 1 ए प्लस 2d बराबर 5 है। तो हम कर सकते हैं कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, देखिए कहा कि ये ज़्यादा संख्या है, ए प्लस 6d है बराबर 9 है, इसमें कौन ए प्लस 2d है और यहाँ बराबर में 5 है। तो आसानी से क्या हो सकता है, घट सकता है। तो हमको कहीं ए या तो डी का मान पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं कि समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो हम घटाने पर कर दिए। ये आपको लिखना जरूरी होता है कि आप जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, ये बताना होगा। तो लिखिएगा समीकरण 2 कितना है,
a प्लस 6d बराबर 9। अब यहाँ समीकरण एक कौन है, a प्लस 2d बराबर 5। तो यहाँ पे देखिए घटा रहे हैं तो यहाँ घटाव के सिंबल होगा, क्या होगा, घटाव के सिंबल, घटाव के। तो देखिए और एक बात बता रहे हैं, जहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर घटाना हो तो जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस के, प्लस हो जहाँ माइनस के, अगर माइनस हो जहाँ प्लस के सिंबल होता। तो देखिए अगर हम एक से घटा देंगे, मान लिया जाए कि कोई भी संख्या ए है, अगर हमें 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमको 0 बचेगा। तो इसी ए से ए में घटाएं तो हमको क्या बचा, कुछ नहीं। तो इसको हम काट सकते हैं, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0, तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, तो ठीक है नहीं लिखते हैं। अब देखिए 6 में से 2d, अगर 6d में से अगर 2 गो d हम घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा, 4d बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा, क्योंकि 6d प्लस में है। अब माइनस 2d है ना, तो हम प्लस ही में बचेगा। अब बराबर है 9 में से अगर 5 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए हम अब लिख सकते हैं d बराबर 4/4। ये 4 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, तो काट देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 1। d का मान हमको कितना आ गया, 1 आ गया। d का मान कितना आ गया, 1। जब हमको d का मान पता चल गया तो हमको a का मान भी पता चल जाएगा। तो कहिए a का मान कैसे, अभी तो बताए हैं कि प्रतिस्थापन विधि में अगर x का मान आ गया तो y का मान समीकरण 1 में या तो 2 में रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए 1 में धरे या 2 में धरे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि समीकरण 1 में धरे या 2 में, तो किस में धरे आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि 1 में धरे या 2 में। चलिए हम 1 में धरते हैं, लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 1 में धरे। तो देखिए समीकरण, अब यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, किसका मान, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान हम धरते हैं। समीकरण 1 कौन है, हमको यहाँ है, तो लिखते हैं पहले समीकरण a प्लस 2d बराबर 5, ठीक है। तो हम 1 में रखते हैं, d का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ a आ जाएगा प्लस 2 गुना 1 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, a, और 2 से अगर 1 में गुना करेंगे हमको क्या हो जाएगा, 2 बराबर 5। इसलिए a बराबर, इसको हम इधर है बराबर के इस साइड प्लस में है, तो बराबर के उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इसलिए a बराबर हमको आ गया कितना, 3। a बराबर हमको आ गया 3। अब देखिए हमको d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, a का मान। अब हमको पूछा क्या गया है, AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात करने के बाद कहा गया है, तो AP का फार्मूला हम जानते हैं, सबसे पहले A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर क्या होता है कि A प्लस 2D होता है, फिर यहाँ निकाल सकते हैं A प्लस 3D होता है। ऐसे करते करते डॉट 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 बहुत सारे निकल सकता है। तो चलिए हम इतना निकाल देते हैं। तो देखिए, लेकिन इसका अंतर जो भी आएगा, अंतर 1 आएगा, काहे कि अंतर 1 आएगा, तब समझिए कि ये आपका सॉल्यूशन सही है। अगर एक अंतर नहीं आया तो समझिए, अभी हम बताए हैं कि d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। d निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं ना, तो मान लीजिए ये a1 हो गया तो ये a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा, a4 हो जाएगा। तो अगर a4 में से अगर a3 घटाएंगे तो इसका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, काहे कि यहाँ d का मान 1 है। अगर d का मान 1 अगर आ रहा है तो समझिए ये सॉल्यूशन आपका सही है। चलिए वो भी हम चेक कर लेते हैं, पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो a का मान तो 3 है, a का मान 3 लिख देते हैं, ठीक, a का मान 3, d का मान 1, चलिए d का मान 1। अब यहाँ पे a का मान 3 प्लस 2, d का मान कहाँ से, यहाँ से लिखते हैं 1 लिख देते हैं। a का मान 3 प्लस 3 और d का मान 1, तो हम d का मान 1 धर देते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब इसको 3, ये हो जाएगा 4, 3 1 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दे, इसको गुना कर देते हैं, 2 1 कम 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब इसको 3 से पहले 1 में गुना कर दीजिए तो 3 हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया
6। अब देखिए, अब हमको डी निकालने की बात करते हैं तो इसको A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलते हैं। तो हमको जब भी निकालना होता है डी तो A2 माइनस A1, तो डी बराबर A2 का मान कितना 4, A1 के मान कितना 3, इसलिए डी हमको कितना हो गया 1। अगर हम इसका बात कर लेते हैं तो अगर A4 में से मान लीजिए डी बराबर निकालना है, A4 में से माइनस A3 घटाएंगे तो हमको डी बराबर कितना होगा, A4 का मान कितना है 6 माइनस A3 का मान कितना है 3, सॉरी 3 नहीं 5 है, तो 5। अब इसलिए डी बराबर इसका भी मान 1 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन सही है। तो आपको यही चीज़ सबसे ज़्यादा, अगर ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत मतलब लगता है कि नहीं बन पाएगा तो छोड़ के चले जाते हैं, तो आपका ये नंबर कट जाता है। तो आपको इसी क्वेश्चन को, यही सब क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा अगर नहीं बनाता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो सब लोग बनाता है, थोड़ा हट के देखिए, कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा नहीं, ये कितना आसान है। अगर आप इसको, ये फार्मूला याद होगा TN बराबर, ये फार्मूला याद होगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है कोई चीज़। तो सब जितना भी अगर नंबर स्कोरिंग करना चाहते हैं, अगर नंबर ज़्यादा लाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इस सब क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। 4 मैथ बताएं, चारों में आप लोगों को कितना समझ में आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। और अभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।